दोस्तों पहला पार्ट जब मैंने आपको सुनाया था चंडिका माता की, कैसे चंडिका माता प्रसिद्ध हुई, वहां पर किस तरीके से हुआ। अब दोस्तों चंडिका माता ने कैसे लोगों को वहां पर्चे देना स्टार्ट करे, किस तरीके से दुखियारी की घात सुनना स्टार्ट कर दी माता ने, किस तरीके से माता ने अपने भक्तों की वहां पर कोट लगाना स्टार्ट कर दिया, किस तरीके से माता ने अपने भक्तों की एक क्षण में संकट दूर करना वहां से स्टार्ट कर दिया। ये कहानी में आज आपको सब मिलेगा सुनने को। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष प्रत्येक दिन कोई ना कोई सच्ची कहानी लेके आता हूं। उत्तराखंड के देवी देवताओं पर विश्वास रखते हो, आस्था रखते हो तो कहानी को पूरा अवश्य सुने। दोस्तों यदि आप गलती से मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों एक कहानी नहीं, दो कहानी नहीं, 3-4 कहानी सुनना। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि यार वाकई में हेमचू पहाड़ी को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना चाहिए तो दोस्तों अवश्य आप हेमचू पहाड़ी को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहां पर उत्तराखंड के देवी देवताओं ने आपके घर का भला करा है या आपके पीढ़ी उधर पीढ़ी आज उनकी वजह से कृपा दृष्टि से सांस ले रही है, तो आप अवश्य वो देवता के बारे में या भूत के बारे में, पितर के बारे में हमें बता सकते हो। और दोस्तों यकीन माने मेरा, मैं उस घटना को या उस कहानी को या उस स्टोरी को सत्य स्टोरी समझ के ही अपलोड करता हूं। दोस्तों आज की सत्य स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो ये स्टोरी है आज से लमसम 400 साल पुरानी है। सिलोखी गांव में दोस्तों एक दास रहा करता था जिसका नाम था कंतु दास। दोस्तों कंतु दास क्या करता था, वहां माता के जागर और ये सारी चीजें करके अपनी माता का गुणगान गाया करता था। दोस्तों ऐसी समय तेजी से आगे बढ़ता रहा तो उस गांव में क्या थी, एक औरत की नई नई शादी हुई थी। जब वो औरत की नई नई शादी हुई तो उनका शादी के बाद दोस्तों उस गांव में धीरे धीरे क्या हुआ, जब औरत का विवाह हो गया उस गांव में क्या हुआ, एक बार एक हैजा टाइप की महामारी बीमारी आ गई। जब महामारी बीमारी आ गई दोस्तों, वो बीमारी से कोई नहीं बचा गाँव में, सब मरे। कोई कैसे मरा, कोई कैसे मरा, कोई खांस से, कोई दुख से, कोई तकलीफ से, हर कोई अपने हिसाब से मरता रहा। जब धीरे धीरे उस गांव में कोई नहीं बचा दोस्तों, कौन बची, एक औरत बची जिसकी शादी हुई थी। जब एक औरत बची तो उसके पेट में क्या था, वो औरत गर्भवती थी, पेट में उसके बच्चा था। हर कोई मर गया, दास भी मर गया। अब बिगर गुरु के अंधेरी रात, आपको पता है जब कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, तो जो बचा होता है दोस्तों वो किसी रास्ते पे भी चले तो भगवान उसको उसी रास्ते में मिल जाते हैं। आपको ध्रुव तारा के बारे में पता ही होगा, जब उनकी माता ने उनको घर से निकाल दिया था तो उस टाइम पर वो बिगर गुरु के बिगर उसके चल रहे थे, कोई उनको कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। तो उसी प्रकार से जो उनकी दृष्टि पड़ी कहाँ, अपनी माता चंडिका के वहां पड़ी, पिथौरागढ़। तो वो माता कहाँ गई, वो औरत लेडीज कहाँ गई, वो उस स्थान पर गई माता के वहां पर, और रोते हुए माता को फिटकार देते हुए, माता को ललकारते हुए, माता को दुख में जो सुमरन करती है तो उस तरीके से बोलती है, माता आज मेरा पूरा गांव सर्वनाश कर दिया तुमने, माता आज ये दुखारी का कोई वंशज नहीं रहा, आज माता ये के काव है ना, जो मेरे इतना भरा पूरा परिवार होते हुए आज मैं दुखियारी अगल रह गई। क्या तू माता ऐसी देवी माता है सुनने वाली, क्या तू ऐसी माता है न्याय करने वाली माता? हे माता तुम कैसी चंडिका माता हो, मैंने सुना है तुम सबका दुख दूर करती हो, मैंने सुना है तुम सबके संकट दूर करती हो, मैंने सुना है तुम सारी दुखियारों की बात सुनती हो माता, लेकिन आज मेरा दुख कौन हरेगा माता, ये बता। पूरे गांव में अब कोई है ही नहीं, मेरे गांव में आज सिलोखी गांव में माता अब कोई नहीं है, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? तो दोस्तों वो समय ऐसा था, वो युग ऐसा था कि अगर आप किसी भाव से भी माता के पास जाओगे तो माताएं और जो पेड़ पौधे जो थे, जिस भाव से आप जाते थे उस भाव से वो बोलने लग जाते थे। हमारे उत्तराखंड की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो दोस्तों जब ये वहां से चले गए तो माता ने इनके स्वप्न में आई, स्वप्न में आके माता ने इनसे बोला, एक काम कर, मैं तेरे को वचन देती हूं
मैं चंडिका माता हूं, मैं तेरे को वचन देती हूं कि मैं तेरा वंश का नाश नहीं होने दूंगी, जा। उनने सपनों का जय हो माता। फिर वो अगले दिन फिर गई वहां माता के पास। उन्होंने कहा माता तुमने मेरे को सपनों में आके दर्शन दिए कोटि कोटि, और मैं तुम्हारे वचनों पर अटिक रह गई। माता जी जिस दिन मेरा कुल चल गया, जिस दिन मेरा वंश चल गया, मैं उस दिन तेरे मंदिर में आके एक पूजा करके जाऊंगी हमेशा। और माता ने उससे एक चीज और कहा था सपनों में, तो अब ये गांव छोड़ के वहां चले जा, अपने मैच चले जा। उन्होंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अब सपनों में जब उसको माता ने इतना बोल दिया था कि तो अपने मैच चले जा, मैच जाने के बाद दोस्तों वो मैथ आ गया। मैथ में जैसे जैसे समय बीता, फिर उस पर बुढ़ापा भी आ गया। जो उसके पेट से जो लड़का हुआ, लड़का भी हुआ, लड़का भी काफी बड़ा हुआ, उसके शादियां हुई, उसके बच्चे चले, फिर उसका वंश चल गया अच्छे से। देखते देखते उसके बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ अच्छे से चला, और माता रानी की कृपा दृष्टि ऐसी हो गई। अब दोस्तों क्या हुआ, वो अपने बचनों को कहे हुए भूल गई। कहते ना जब मेरे पर मुसीबत आती है या किसी पर मुसीबत आती है तो हम भगवान को उसी टाइम पर ललकारते हैं, अन्यथा हमारा सब कुछ सही चलेगा। तो कौन सा भगवान, कैसा भगवान, हम सब भूल जाते हैं, आपको पता ही है। तो वो भी भूल गई, कौन सी माता कैसी माता, सब भूल गई वो माता महिला। अब समय आगे बढ़ता रहा तो फिर धीरे 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 उसके कुल में क्या हो गई, तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। क्योंकि जो बोएगा वो काटेगा, क्योंकि जो बोलेगा वो तो काटना ही पड़ेगा तेरे को। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं आपको, अगर जो गुनाह मैंने करा है, तो कानून की नजर में दोस्तों जो गुनाह मैंने करा है तो उसके लिए सजा का हकदार मैं खुद ही हूं, और मैं ही उसका सजा काटूंगा, मैं ही उसका सब चीज करूंगा। उसके लिए मेरा पुत्र कभी उस सजा का हकदार नहीं होगा कानून की नजर में। लेकिन दोस्तों हमारे उत्तराखंड का देवी देवताओं का कानून अलग चलता है इससे। अगर मैंने बोला है, मैं अगर नहीं कर पा रहा हूं तो उसको मेरा बेटा पूरा करेगा। अगर मेरा बेटा भी नहीं कर पा रहा है तो उसको पूरा उसका पोता करेगा। पोता भी नहीं कर पा रहा है तो झड़ पोता करेगा। दोस्तों ये देवी देवताओं का हमारा कानून है, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं दोस्तों मैं। तो जब वो बुढ़िया इस तरीके से परेशान हो गई, उन्होंने कहा यार आप तो क्या करूं, मैं अब किसी लायक भी नहीं रही ना, मैं अपने बच्चों का वंश कैसे बचाऊंगी, तो बहुत मुश्किल समस्या हो गई। तो दोस्तों पहले जमाने में क्या होती थी, गणते होती थी, गणते। और गणते भी ऐसे नहीं कि आज के समय के जैसे हिसाब से नहीं होती थी गणते। गणते स्पष्ट रूप से होती थी, डंगरिया करते थे, गणते किस हिसाब से करते थे वो दोस्तों जो बोलते थे वही होता था। तो उनने क्या करी, गणत करी माता की। उन्हें जब गणत करी उसकी, तो उन्होंने बोला तुम्हारे पर तो, तेरे पर तो चंडिका माता का दोष दिख रहा है, सुनिए तू कुछ बोल के आ रखी माता के वहां पर। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को याद आ गया, मैं चंडिका माता के वहां पर बोल के आ रखी थी कि माता रानी मेरा जिस दिन भला चल जाएगा, मेरा जिस दिन वंश चल जाएगा, मैं उस दिन तेरे को पूजा दूंगा। तेरा भगता भगती बैठी रही, हाथ में ली रहो रागा धुपाणो, चोरो आगुएल पर बकोटम, चोरो आगु शाम कर महना, कहे भगवती लाख को बचाना, तुले नरो कृष्णा काटी जानो, तुले मैया बंदी खोली जानी, तुले मैया बंदी खोली जानी। आप दोस्तों अब चंडिका माता वहां से दूर हुआ, उन्होंने कहा माता के वहां कैसे जाऊंगे। और उस टाइम पर दोस्तों जंगल हुए, जंगलों के रास्ते होके जाना पड़ता था, बहुत आबादियां नहीं हुआ करते थे हमारे पहाड़। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं माता के वहां पर, माता इसके, उन्होंने कहा माता रानी अब मैं तो इतनी दूर आ भी नहीं सकती हूँ, वो भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कैसे तेरे पास आऊँ, मैं बुढ़ापा भी आ गया, कैसे आऊँ माता तेरे दरबार में, तू तो खुद जानकार है। तो दोस्तों माता का दिल देखो ना, कितनी करुणामयी होती है माता। तुम खाली माता को याद दिला दो कि माता मैं तेरे को भूला नहीं हूं, मैं, तू मेरी माता है, मुझे याद है, बस इतना ही याद दिलाने की जरूरत होती है दोस्तों माँ को। तो जैसे ये शब्द इनने कहे तो माता ने इसके स्वप्न में आ गई। तो माता उनके स्वप्न में आ गई। तो स्वप्न में आके माता ने बोला चली तू परेशान जन है और तू ज्यादा फिकर झन करिए, तू एक बार मेरे स्थान में आ जा और वहां से मेरे को लिंग रूप में तुम यहां ले आना, और यहां लाके और मेरे को ऐसे स्थान पर रखना जहां से चंडिका मंदिर स्पष्ट रूप से दिखे मेरे को। उन्होंने कहा ठीक है माता जैसे तुम्हारी इच्छा। अब उन्होंने कहा मैं रोज रोज तो जाके वहां पूजा नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चलिए तो मत आना मिले रोज रोज, तो एक दिन आ जा और एक दिन मेरे को लिंग रूप में इधर लिया और वहां मेरी पूजा कर ले। तो दोस्तों माता का दिल देखो ना, कितनी करुणामयी होती है माता। अपने बच्चों के लिए मतलब सुनने के लिए माता ललायित रहती है कि तुम याद तो करो माता को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम माता को याद ही नहीं करते। हम तो बोलते हैं जो करा है, जैसा करा है हमने करा है ना, माता कौन होती है, हम ये बोलते हैं।
हर किसी के बच्चे यही होते हैं, चाहे वो अब नॉर्मल सी बात है, हम अपनी माँ से ले लो या किसी से भी ले लो, हमारे आपके मन में यही विचार रहता है कि हम है करने वाले, माता ने क्या करा। लेकिन असली दुख और असली करुणा तो माता ने ही झेली होती। तो दोस्तों उसके बाद क्या करा, उनने माता के वहां पर वो मंदिर में गई। अब दोस्तों बुढ़िया थी वो, उनने अपना सपना गांव वालों को बताया, तो वहां के दो बिरादरी के लोगों ने उनकी उस टाइम पर मदद करी। इसका एक तो खड़े का लोगों ने उनका सपोर्ट करा और मढ़ोला लोगों ने इनकी बहुत सहायता करी उस टाइम पर वहां तक ले जाने में माता को। तो दोस्तों ये वहां से माता रानी को वो पूरे जंगल के रास्ते होते हुए वहां ले गए, बिल्कुल चोटी पर माता को। और वहां से जो दिखता है वो माता का स्पष्ट रूप से दिखता है वहां से मंदिर, ये बोला जाता है। तो दोस्तों चंडिका माता जब ये वहां बुढ़िया ले गई, ले जाने के बाद माता ने वहां पर देखा और वहां पर स्थापित हुई। स्थापित होने के बाद वहां पर मंदिर से ये माता पूजा करने लगी। महिला जब माता को वहां पर इनने रखा सही से रखने के बाद इनने माता की वहां पर पूजा नित्य क्रम से स्टार्ट कर दी। अब दोस्तों जब पूजा स्टार्ट कर दी तो इनको कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, फिर स्वप्न होना स्टार्ट हो गए। दोस्तों ये कुछ दिनों के बाद क्या करने लगे, सपने उल्टे उल्टे देखने लगे। किस तरीके के सपने, जैसे कोई इनके सपनों में आ रहा है, सांप आ रहा है, या बकरी आ रही है, या भैंस इनको मारने आ रही है, या शेर इनकी तरफ को आ रहा है, या बाघ आ रहा है। इस टाइप से इनके सपनों में लोग आने लगे। तो ये पुनः माता के स्थान पर गई। माता के स्थान पर जाने के बाद इन्होंने बोला, माता अब तो मैं तुमको लेके भी आगे स्थापित भी कर दिया है, अब माता फिर मैं कैसे करूं, मेरा तो यहाँ पर और कुछ है ही नहीं माता, मेरे को इस तरीके से सपने आ रहे हैं। तो माता इनके सपनों में फिर आई दूसरे दिन रात को। सपनों में आने के बाद माता ने बोला, तूने मुझे स्थापित तो कर दिया है यहाँ पर, लेकिन तू मेरे एक महंत पुजारी को यहाँ पर बुला ले, जिस वजह से मेरे पूजा सुबह शाम विधि विधान से हो जाएगी। अब उनके लिए क्या हो गया, बड़ा असमंजस हो गया कि अब इनके लिए कहाँ से कौन आएगा, कौन पुजारी लेके आए, कहाँ से लेके आए। तो ये इनके लिए एक धर्म संकट हो गया। खंडिका लोगों ने और मंडोलका के लोगों ने इनकी क्या करी, सहायता करी। उन्होंने कहा आप यार पंडित ढूंढने में हम कोई हेल्प वगैरह करते हैं। तो ये क्या करने लगे, ये जैसे चिन्नौला साइड है, इस साइड को ढूंढने के लिए गए पंडित जी। अलगढ़ साइड के दो भाई रहने वाले थे और बहुत अच्छे थे, पंडित पुजारी बहुत अच्छे थे, और वो पूजा विधि विधान बहुत अच्छे तरीके से करते थे माता का। तो ये कहाँ गए, ये उनकी खोज में वहां गए, अलगढ़ साइड। अब दोस्तों मैं थोड़ा इनके बारे में भी संक्षिप्त से बता देता हूँ। दोस्तों जो स्कंद पुराण में जो लिखा जाता है, जो मानसरोवर यात्रा और जो ये होती थी पहले से, वो हमारे बोला जाता था उस साइड से भी चलती थी। जैसे रामनगर से भी जाते थे कुछ लोग, और कुछ लोग उस साइड से भी जाते थे, और ये स्कंद मानस पुराण में स्पष्ट रूप से दिखा हुआ है। तो दोस्तों अस्कोट के जो राजा थे, थोड़ा मैं इनके पंडित जी उनके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। जो अस्कोट के जो राजा थे शिशुपाल जी, तो उनने क्या करा, एक बार यहाँ से काफी संत लोग आए थे, इलाहाबाद से लोग कहाँ जा रहे थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जा रहे थे। तो इनने एक वेदी बनाई थी, वेदी के हिसाब से थोड़ा पूजा विधि विधान गलत हो रहे थे। तो जो वहां के महाराज थे, महाराज ने बोला बस आपने ये वेदी गलत बनाई है। तो उन्होंने कहा करो कैसे हो रही है, तो उन्होंने कहा वेदी का विधान बताया इनको, और विधान बताने के बाद बोला जाता है कि उस साइड से इनको जैसी दिखाया तो इन्होंने अंगुली से अग्नि प्रज्वलित उसमें कर दी थी। दोस्तों इतना तेज इन पर उस टाइम पर। खडेका और मंडोली जो लोग थे, उनने राजा से बोला, राजा जी हमारे वहां पर एक माता का ऐसा मंदिर है, तो वहां पर हमें आप पुजारी करने के लिए दो भाइयों में से जो है एक भाई को वहां भेज दीजिए पूजा करने। तो उनका नाम था कृष्णानंद था। तो उन्होंने कहा अब दोस्तों कोई भी अपना गांव छोड़ के दूसरे के वहां पर क्यों जाएगा, इसलिए जाएगा। चंद्रवंशी राजा ने बोला आपको शिलोखा गांव में जाके और माता रानी का पूजा और भव्य तरीके से आपने वहां पर करना है। आप 5 गांव के वहां पर एक लौते पुजारी रहोगे। तो दोस्तों अपना घर छोड़ के जाने के लिए कोई वहां पर स्पष्ट रूप से नहीं करता जाता है। तो जैसे तैसे करके ये बना बुनों के वहां पर लेके आए। तो उन्हें महारानी के जो उनके पास भी गए, महिला के पास भी गए, उन्होंने कहा यार वो राजा तो आने जाने में खटमट वगैरह कर रहे हैं पंडित जी, तो उनको कैसे लेके आए। दोस्तों उस महिला ने ऐलान किया कि जो पंडित वहां से यहां आएगा मैं उसको 60 नाली जमीन चंडिका माता के नाम पर दान दूंगी। तो दोस्तों फिर कृष्णानंद जी क्या हुए, वहां से छोड़कर वो वहां मंदिर में आ गए दोस्तों,
और वहां पर आने के बाद दोस्तों उन्होंने माता रानी की फिर स्तुति करी, माता रानी की पूजा करी, माता रानी का विधि विधान से सारा संकल्प वगैरह जो भी होता है वो उन्होंने करा। तो बोलते हैं जो माता के नाम से जो जमीन दी थी, तो वहां पर अगर कोई भी उस जमीन पर हाथ लगा देता था तो माता मिनटों में उसको फैसला देती थी। कोई भी दान दी हुई जमीन को छेड़ नहीं सकता था। इस टाइप से माता ने वहां पर प्रचंड रूप से अपनी शक्तियां दिखाई, और शक्तियां दिखाने के बाद लोगों को पर्चे दिए दोस्तों। जो कोर्ट माता ने वहां पर खोला, उसके बाद माता का नाम कभी नीचे नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, इनके कुल में फिर 9वीं पीढ़ी में कृष्णादत्त नंदन जी फिर हुए एक बार, और उन्होंने 1935 में इस मंदिर का पुनः निर्माण करा। और निर्माण करने के बाद 2 मंजिला मंदिर बनाने के बाद बहुत मंदिर को दिव्य और सुंदर और आकर्षित बनाया गया, और वहां पर सभी लोगों की आस्था वहां पर बनी रही। तो दोस्तों इस तरीके से माता का मंदिर का निर्माण उस जगह के स्थान पर हुआ, चंडी माता का। इस तरीके से चंडिका माता का जो धुरा गांव में मंदिर बना, और बनने के बाद धुरा गांव में प्रचंड रूप से माता आज भी वहां पर शक्तियां अपनी दिखा दो। चंडिका माता की शक्तियां अपरंपार है। कहानी में मैंने वही बोला है जो मुझे दिखा था और जो मैंने सुना था, और इससे मैंने कुछ भी एड ऑन अपनी तरीके से नहीं जोड़ा है। दोस्तों एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कहानी पर यदि आप लोगों को आस्था विश्वास होगा, तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों।